हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 10 के बच्चों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर से एथिल अल्कोहल के बारे में डिस्कस करूंगा। एथिल अल्कोहल क्या है, एथेनॉल जिसे कहते हैं, और इसकी केमिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में एथिल अल्कोहल और एथेनोइक एसिड यही दो कंपाउंड हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपको स्टडी करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आज मेरा डिस्कशन होगा एथिल अल्कोहल के बारे में। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं। तो वैसे कंपाउंड तो बहुत हैं, सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट हियर इन 10th क्लास ओनली 2 कंपाउंड्स organic compounds will be studied, ethanol and ethanoic acid. So a large number of carbon compounds are extremely very useful, but in this chapter we will study about the properties and usage of only 2 commercially important carbon compounds. इस चैप्टर में हम केवल 2 कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। 10th क्लास के सिलेबस में 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं। कौन कौन? एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। एथेनॉल प्यारे बच्चों जिसको हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका फार्मूला है CH3CH2OH। CH3CH2OH ये एथेनॉल का फार्मूला है। तो फार्मूला CH3CH2OH IUPAC नेम एथेनॉल है और कॉमन नेम एथिल अल्कोहल है प्यारे बच्चों। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? एथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड। एथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसका प्लीजेंट स्मेल होता है, प्यारा स्मेल होता है, एंड बर्निंग टेस्ट, और इसका टेस्ट जैसे जीभ पर पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ जल रहा है। एथेनॉल इज ए वोलेटाइल लिक्विड। यह वोलेटाइल जल्दी से वेपराइज होता है, धीरे धीरे कहीं रख दीजिए खुले में तो ये इसका वेपर बनता है, वेपर बना बना के उड़ जाता है। तो एथेनॉल इज ए वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 351 केल्विन। इट इज़ लाइटर दैन वाटर। सबसे बड़ी बात है कि पानी से हल्का होता है, लाइटर दैन वाटर, यानी पानी में मिला देंगे तो पानी के ऊपर तैरता रहता है। एथेनॉल मिक्सेड विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शंस। तो पानी में किसी भी रेशियो भी इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका कोई रेशियो फिक्स है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एथेनॉल इन वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी OH ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण होता है। एथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर। ऐसा एथेनॉल जिसमें 5% वाटर हो कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब जान लीजिए यहाँ पर कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है। अगर एथेनॉल में 5% पानी मिला देंगे तो अब एथेनॉल नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? रेक्टिफाइड स्पिरिट। स्पिरिट जिसे स्पिरिट आप इस्तेमाल करते हो। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज कमर्शियली अल्कोहल, और 100% अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। देखिए 2 नाम आ गया। अगर एथेनॉल में 5% वाटर मिला दिया तो वह स्पिरिट हो जाएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो जाएगा। लेकिन अगर 100% प्योर अल्कोहल है तब उसका नाम बदल जाएगा। वो क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल, जी हाँ। एथेनॉल इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। एथेनॉल एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इसमें कोई आयनिक बांड नहीं होते हैं। एथेनॉल इसमें कोई आयनिक बांड नहीं होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। एथेनॉल डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन। इसमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसीलिए यह क्या होता है? एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल कंपाउंड होता है और इस पर किसी प्रकार का लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एथेनॉल हैज़ नो एनी इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, क्योंकि न्यूट्रल है ये, तो इस पर लिटमस पेपर का या लिटमस सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है प्यारे बच्चों। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देयर आर फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल: कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद सोडियम, डिहाइड्रेशन, रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड। तो कंबस्शन, एथेनॉल इज हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड, इट कैचेज फायर इजिली। यह बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है और आसानी से आग पकड़ लेता है।
and starts burning and it burns in blue flame producing heat and light। देखिए प्यारे बच्चों, C2H5OH 3O2 है, कंबस्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड 3H2O है, हीट है। इस तरह से सिंस एथेनॉल बर्न्स विथ क्लियर ब्लू फ्लेम गिविंग ए लॉट ऑफ हीट इट इज यूज्ड एज फ्यूल। इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल ऑफ फ्रॉम शुगर केन क्रॉप, गन्ने से एथेनॉल काफ़ी पाया जाता है। आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस a thick dark brown liquid called molasses is left behind। देखिए गन्ने का जो रस होता है प्यारे बच्चों, इसको खूब कंसनट्रेट करिए, खूब गर्म करिए, तो लास्ट में एक ब्राउन कलर का सॉलिड ये इस तरह से लिक्विड मिलता है जिसको हम मोलासेस कहते हैं। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन मोलासेस। तो मोलासेस का फर्मेंटेशन किया जाए या तो हमको क्या मिलता है, एथेनॉल। ये फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। बैक्टीरिया एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ एयर, उसका जब रेस्पायरेशन होता है कोई बैक्टीरिया जैसे ईस्ट, तो एथेनॉल बन जाता है। इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। सो सोल्यूशन देखिए KMnO4 है ना, ये KMnO4 है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अल्केलाइन सोडियम अल्केलाइन हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। द पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन K2Cr2O7 प्लस H2, ये एसिडिफाइड है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 मिला दिया तो एसिडिफाइड हो गया और इसको ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है प्यारे बच्चों। इस तरह से अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना। थैंक यू।